हेलो डियर फ्रेंड, ट्रैक्टिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इसका सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक जो होता है उसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चंस जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट वो है बच्चों आज सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बैठने की व्यवस्था। अब इसमें जो बच्चों आपका जो इसमें टाइप्स में आता है, सबसे पहले आता है ये जैसे कि आपका स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो स्ट्रेट लाइन से पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका सर्कल, सर्कल इसे बच्चे में तो वृत्त। ठीक है, देन तीसरा आता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर अच्छा आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर में जैसे आपको दे देगा कि मेज। ठीक है, इस तरीके से आपसे तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं सीधे सीधे से। मोस्टली ज़्यादातर आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस पर पूछा जाता है सर्कल पर, सर्कल पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन एक एक करके बच्चों इनको हम समझते हैं। ये आपके जो होते हैं टाइप्स होते हैं। देन इससे पहले बच्चों इनकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, देखिए सभी को पता होता है कि ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को पता होता है कि जो हमारी डायरेक्शन होती है बच्चों, डायरेक्शन हमारी नॉर्थ एंड साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट होती है। ये होती है बच्चों उत्तर, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थ। ठीक, नीचे होती है बच्चों दक्षिण। ठीक, जिसे बोलते हैं साउथ। ठीक, ये होती है आपकी पश्चिम, जिसे बोलते हैं वेस्ट। ठीक, हमेशा अपने से कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा राइट, हमारे नॉर्थ, वही क्वेश्चन में उसका नॉर्थ होगा। ये होता है बच्चों पूर्व, जिसे बोलते हैं ईस्ट। ठीक, ये आपकी डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन के साथ साथ बच्चों कुछ जो क्वेश्चन में जब पूछता है तो उसमें क्या पूछता है, देखिए जैसे कि आपको आप ऊपर की तरफ को दे रखा है, वो कह रहा है कि जो है एक व्यक्ति है वो ऊपर की तरफ को देख रहा है या आपकी उत्तर की साइड में देख रहा है। तो जो क्वेश्चन में आपका नॉर्थ होगा वही क्वेश्चन में भी आप नोट करेंगे। जैसे कि यदि आप ऊपर की साइड को देख रहे हैं, नॉर्थ की साइड में देख रहे हैं, तो जो आपका राइट होगा वही इसका राइट होगा। तो ये राइट इसका होगा, इधर ही होगा लेफ्ट। देन यदि ये क्वेश्चन में नीचे की साइड में देख रहा है, मतलब साउथ की साइड में देख रहा है, तो इसका राइट क्या जाएगा, अब इसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा ये। अब इसी प्रकार यदि वो क्वेश्चन में क्या ईस्ट की तरफ को देख रहा है, तो इसका जो राइट होगा वो बच्चों नीचे आएगा और लेफ्ट आ जाएगा इसका ऊपर। इसी प्रकार यदि वो इस साइड को देख रहा होगा, किसको, वेस्ट के साइड में को, तो यहाँ पर जो राइट होगा इसका राइट, इसमें यहाँ पर राइट आ जाएगा और इसका आ जाएगा लेफ्ट। बट आपको ये जो डायरेक्शन है इनका पता होना जरूरी है। ठीक है, यदि आपकी ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं ये याद हैं, तो आप जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको काफ़ी हद तक आप कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों जो आपका पूछा जाता है, जो इसमें एक होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है, सब लाइक हमारी एक घड़ी होती है इस तरीके से। ठीक है, घड़ी की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये घड़ी है तो घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे घूमती है, इस तरीके से घूमती है, तो जो घड़ी की दिशा में होगा उसे बोलेंगे बच्चों क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो घड़ी की विपरीत, घड़ी की यदि ऐसे नहीं घूम रही, वो ऐसा घूम रही है, तो वो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों से क्या होगा, जब आपको वो क्लॉकवाइज बैठाएगा या एंटी क्लॉकवाइज बैठाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको इस तरीके से देखना होता है कि आपको घड़ी की दिशा में दे रखा तो क्लॉकवाइज, मतलब इसको बोलते हैं बच्चों क्लॉकवाइज होता है दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत, और इसे बोलते हैं वामाव्रत। ठीक है, वामाव्रत। ठीक, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। देन अब जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता आ जाता है मोस्टली आपसे, किस तरीके से पूछता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, वो कह देता है कि ए जो है, ए बी के तीसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है बी के तीसरे स्थान पर बैठा है, बी से या बी से ऐसे लिख लो, बी से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, बैठा है तो इसमें ऐसे करेंगे, वो कह रहा है बी जो है, ए जो है बी से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी सपोज दैट यहाँ बैठा है, तो बी से तीसरे स्थान पर। अब इस क्वेश्चन में उसने ना तो लेफ्ट दिया ना ही राइट दिया, तो आप इसको किसी भी साइड दे सकते हैं, या तो इस साइड बैठा होगा या इस साइड बैठा होगा, तो हम इसको इस साइड ले लेते हैं, बी से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 और 3, तो ए कहाँ जाएगा, ए बी से तीसरे स्थान पर इस प्रकार आ जाएगा। देन यदि दूसरा एग्जाम्पल लें हम, वो कहते हैं ए जो है, ए बी से राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो इसको आप कैसा बैठाएंगे, देखिए ए को कह रहा है कि बी जो है, ए जो है बी से राइट, तो बी यहाँ पे बैठा, और बी सपोज दैट बच्चों ऊपर को देखता है। यदि आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप क्या लेंगे, हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लेंगे कि आपका वो क्या है, वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा। तो यदि बी ऊपर की तरफ को देख रहा होगा तो इसका राइट ये होगा, और इसका लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो ए जो है बी के राइट बैठा है दूसरा, तो इस साइड में आ जाएगा 1 और 2, दूसरा बैठा है कौन, ए। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन में करके करना होता है जो डाटा दिया होता है। ठीक है, ये चीज आ गई आपकी कुछ छोटी छोटी बेसिक। अब सबसे पहले आप जो आपको वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति, 5 व्यक्ति हैं और स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिएगा, देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल, वो कहता है कि 5 व्यक्ति एक लाइन में बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं, ए बी से राइट दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तथा सी व डी लाइन के एंड पॉइंट पर बैठे हैं। ठीक, बैठे हैं, तो बताइए बी के लेफ्ट, तो बताइए बी के लेफ्ट कौन बैठा है, कौन बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखो 5 व्यक्ति एक लाइन में बैठे हैं, ए बी से राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, ये पर स्थान पर बैठा है। ठीक है, स्थान पर बैठा है, ऐसे लिख लो यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से पर है, तथा सी व डी लाइन के एंड पॉइंट में बैठे हैं। अब देखो 5 व्यक्ति एक लाइन ले ली हमने इस तरीके से, 1 2
3 4 और बच्चों 5। ठीक है, हमने कोई 5 व्यक्ति थे, इस तरीके से हमने लाइन ले ली। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे ए जो है बी के राइट बैठा है, ठीक है, इसको अभी बाद में देखते हैं। देन यहाँ पे आते हैं, सी और डी जो है लाइन के एंड पॉइंट में बैठे हैं। लाइन के एंड पॉइंट एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो सपोज लाइक मैं यहाँ सी को यहाँ बैठा देता हूँ और डी को मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देन अब वो कहता है कि ए जो है बी से राइट दूसरे स्थान में बैठा है। ए से बी जो है, ए जो है बी से राइट दूसरे स्थान में बैठा है। यदि मैं यहाँ ए रखूं, यदि यहाँ बी रखूं, तो बी के दूसरे स्थान पर राइट क्या है, बी का राइट ये होगा 1 और 2, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि ऊपर की साइड को देख रहे होंगे सभी क्या ऊपर की तरफ को मुंह करके बैठे हैं। तो यदि मैं बी को यहाँ रखूंगा तभी जाकर दूसरा स्थान ए का यहाँ पाएगा। यदि बी को यहाँ लेंगे तो बच्चों यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डी यहाँ पे बैठा हुआ है। ये दोनों स्थान इसके फिल हैं। तो आप क्या करेंगे, बस एक स्थान बचा, और जो 2 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति कौन थे, ए बी सी डी एंड ई, तो ई आपका यहाँ आ जाएगा। अब वो पूछा क्या था उसने पूछा था तो बी के लेफ्ट कौन बैठा है, तो बी का लेफ्ट क्या है बच्चों, बी का लेफ्ट यही तो है, तो सी बैठा है। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, सी ऑप्शन इसका सही होगा कि सी जो है बी के लेफ्ट बैठा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्या आते हैं, ये आपके जो लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो भी आपकी एसएससी हो गया या आपके जो अदर एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम अब देखते हैं अपने जो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट होता है आपका जो मैंने बताया था कि सर्कल। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन था। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है, देखिए सेकंड टाइप में पूछा जाता है। सेकंड में हमने सर्कल, ठीक है, सर्कल में बच्चों आपके जो आपका सर्कल बनता है, सर्कल में वो आपको सपोज है कि 4 पर्सन है। ठीक है, 4 पर्सन दे रखे हैं। अब वो सर्कल आपको इस तरीके से सर्कल बनता है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 व्यक्ति आपको कैसे बैठाना है, 2 ऐसे और 2 ऐसे, तो 4 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, अब इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, अपना राइट एंड लेफ्ट को हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जब हम ये केंद्र की साइड में को सपोज दैट ये भी सेंटर में देख रहा है और ये भी सेंटर में देख रहा है, जब ये सेंटर को देख रहे हैं, जब ये सेंटर में देख रहे हैं, तब इनका राइट कैसा होगा, देखो इसका राइट यहाँ पे होगा भाई, इसका राइट ये होगा, देन इसका राइट यहाँ पे होगा और इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा। तो इस तरीके से बिंदी बिंदी लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाता है कि इसका राइट ये है और इसका राइट ये होगा। तब जब आप इसमें डाटा रखते हैं तो डाटा रखने में आपको हेल्प मिल जाती है, क्वेश्चन गलत नहीं होता। देन दूसरा, अब इसमें दूसरा जो पूछा जाता है, जो पूछता है मोस्टली सेकंड में पूछता है, वो जैसे आपको 5% दे रखे हैं। ठीक है, 5% दे रखे हैं, तो 5% के लिए आप सर्कल कैसा बनाएंगे, देखिए सर्कल ये बन गया, 4 व्यक्ति ये आ गए आपके, जो 5वां व्यक्ति लेंगे वो यहाँ ना लेकर आप यहाँ लें। ठीक है, यहाँ पे लेंगे और फिर वो करेंगे कि सेंटर की तरफ को बैठे हैं, तो सेंटर की तरफ को जब भी होगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी सारे व्यक्ति सेंटर की तरफ को देख रहे हो, केंद्र की तरफ को, तब क्या करेंगे, इस साइड में आप बिंदी बिंदी लगा लेंगे सबके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, राइट आ जाएगा कि हमारा राइट ये है। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस तरीके से यदि आप डायग्राम बना करते हैं। ठीक है, देन यदि अब ये 5 व्यक्ति के, यदि वो दे देता है आपको 6 व्यक्ति के लिए दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दे दे, वो 6 व्यक्ति के लिए दे दे। ठीक है, 6 पर्सन के लिए। ठीक है, 6 पर्सन के लिए, 6 पर्सन के लिए जो सर्कल बनेगा वो इस तरीके से सर्कल होगा। ठीक है, 4 आप ऐसे बैठा देते हैं, 5 और 1 6, तो 6 के लिए आप ऐसे लेंगे। देन ये भी यदि सर्कल की तरफ कोई बैठे हैं करके बच्चों, अभी सर्कल की केंद्र की साइड में कोई बैठा रहे हैं, ठीक है सबको, तो इस तरीके से आप बिंदी बिंदी यहाँ पे लगा लेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, यही कार्य करें, क्योंकि यहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, देन यदि यहाँ पे देता 7 पर्सन, ठीक है 7 पर्सन, ठीक है, तो 7 पर्सन के लिए आप क्या करेंगे, ऐसा सर्कल बनाएंगे, 2 और 2 4 और 1 5, 6 हो गए और 1 7, तो 7 आप इस तरीके से बैठा लेंगे। ठीक है, और यदि 8 दे रखे तो बस इसको आगे बढ़ा देंगे, देन आपका हो जाएगा जब ये सेंटर की तरफ को देख रहे होंगे। देखिए इस तरीके से आप इसको, तो ये क्या चीज थे, ये सर्कल के जो है एक पॉइंट है जो आपको किस तरीके से बैठाना होता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया रखते हैं व्यक्ति। ठीक है, वो ABCD देता है, F 7 5 4 पर्सन के लिए, 5 पर्सन के लिए,
6% के लिए देता है, 7% के लिए। तो इस तरीके से आपको सर्कल बना के बैठाना होता है जब वो सेंटर की तरफ को देख रहे हो। ठीक है, तो इनको जल्दी से नोट करो। देन इसके बाद हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है सर्कल में दे रखा, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी पढ़ेंगे एंड यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कराता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को जो दे रखा है सभी पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को दे रखा है, कि पी क्यू आर एस तथा टी एक वृत्तीय मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है पी क्यू आर एस तथा टी एक वृत्तीय मेज के चारों तरफ बैठे हैं। पी आर के दाएं ओर तथा एस के बाएं ओर दूसरा बैठा है। ठीक है, देन आगे देखा टी पी व एस के बीच में नहीं बैठा। ठीक है, आर के बाएं दूसरा कौन बैठा है, आर के बाएं दूसरा कौन बैठा है बच्चों, आपको ये बताना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में जो रखा, यदि इंग्लिश में बात करूं, पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल। ठीक है, टेबल। देन आगे पूछा आर इज टू द राइट ऑफ पी, आर इज टू द राइट ऑफ पी एंड सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ एस। देन पूछ रखा टी इज नॉट बिटवीन पी एंड सी, हु इज सेकंड द लेफ्ट ऑफ राइट। आपको इसका बताना है कि वो जो है कि आर के राइट दूसरा कौन बैठा है, आपको ये बताना। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ से डाटा, आपको क्वेश्चन नंबर सपोज दैट ये 1 है। ठीक है, आपको डाटा कलेक्ट करना है। डाटा में आपको दे रखा है, उसने कितने व्यक्ति दे रखे बच्चों, आपको 5 व्यक्ति दे रखे और वृत्त एक सर्कल टेबल है। तो सर्कल टेबल आपकी कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, सर्कल इस तरीके को एक टेबल है, टेबल के कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं। तो 5 व्यक्ति कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। ठीक है, अब उसने वो इसके टेबल के जब चारों ओर बैठे होंगे तो सेंटर की तरफ को देख रहे होंगे बच्चों। ठीक है, जब टेबल के चारों ओर बैठे हैं तो सेंटर की तरफ को ही उनका मुंह होगा। ठीक है, उसने ये भी नहीं कहा कि बाहर को है, तो आप अंदर की तरफ ही मान के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब उसने जो दे रखा आर पी के राइट और, ठीक है, आर जो है पी के राइट और तथा एस के बाईं ओर से दूसरा है। आर जो है पी के राइट, देखिए आर पी के राइट है, तो पी के राइट कितना दे रखा, दूसरा है। ठीक है, आर पी के सेकंड है, तो 1 2 और कौन है आपका आर। ठीक है, राइट इसका ये आ गया। देन और कह रहा है कि और तथा एस के बाईं ओर से दूसरा है। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि आर जो है पी के एकदम राइट है और एस से दूसरा है, और एस से दूसरा है, तो एस से दूसरा कौन सा जाएगा, 1 2 और ऐसा जाएगा आपका ये। तो इस तरीके से वो बैठा है। ठीक है, देन आगे देखो, आगे कह रहा है कि टी पी व एस के बीच में नहीं बैठा। टी जो है पी और एस के बीच में नहीं बैठा है। ठीक है, इस तरीके से आप डाटा कलेक्ट कर लिया। देन आगे कह रहा आर के बाएं से दूसरा कौन है, आर के बाएं से दूसरा कौन है, तो आर के राइट बताना है कि कौन सा है। अब देखो इसको क्या करो, आप यहां से क्वेश्चन को उठाओ इसको और इसको यहां पर रखते हैं। देखिए सपोज दैट पी बच्चों, पी मैंने ले लिया यहां पर। ठीक है, पी के राइट कौन बैठा है, आर, और इसके आर के राइट, आर का राइट कौन होगा, एस कौन बैठा है दूसरे स्थान पर, तो बच्चों ऐसा जाएगा यहां पर। ठीक, यहां तक आपने तीनों बच्चों बैठा ली। अब वो कह रहा है कि पी जो है पी और एस के बीच में टी नहीं बैठा, पी ये रहा और एस ये रहा, तो टी यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में उसने मना करा था, तो टी बस सिर्फ यहां आ सकता है। ठीक है,
देन और अब क्या बचा, उसने 5 व्यक्ति बैठे हैं, 4 तो हमने बैठा दिए, अब जो 5 बटा उसको यहाँ बैठा देते हैं। अब इसमें क्या दे रखा बच्चों, आर भी आ गया, हमारा एस भी आ गया, क्यों नहीं आया, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्यों। अब क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि आर के बाएं से दूसरा कौन है, आर का बाएं, बच्चों देखो आर का राइट क्या होगा, ये होगा, और लेफ्ट होगा इसका ये, राइट इसका ये होगा, ठीक है, राइट इसका, इनके राइट ये हो जाएंगे सबके, ठीक है, राइट ये हो गया, तो लेफ्ट पूछ रहा है, इसमें पूछा गया था बच्चों हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राइट, तो सेकंड कौन आ जाएगा आपका क्यों, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्यों, इसका आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट, आर का लेफ्ट दूसरा कौन है आपका क्यों है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए बी सी डी एंड एफ। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने कर चुके ना, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिएगा ये दे रखा है आपको 6 पर्सन, ठीक है, 6 व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एन एफ, ये आपको 6 व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति एक वृत्त की मेज में एक वृत्त में बैठे हैं, बी डी व सी के बीच में बैठा है, ए ई व सी के बीच में बैठा है, एफ डी के बाया होता है बच्चों राइट और बैठा है, तो बताओ ए व एफ के बीच में कौन बैठा है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अब वो एक सर्कल दे रखा, तो सर्कल आप इस तरीके से बना लेंगे, और कितने व्यक्ति दे रखे 6, तो इस तरीके से 4 हो गए, और 6 आपको इस तरीके से बैठा लेंगे। इनका राइट बच्चों ये हो जाएगा, ये बिंदी बिंदी से लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसका राइट हो गया सबका, और ये सेंटर की तरफ को देख रहे हैं सब व्यक्ति, ठीक है, इस सेंटर की तरफ। अब यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए डाटा क्या रखा, 6 व्यक्ति दे रखे थे। अब यहाँ से करते हैं, बी जो है डी व सी के बीच में बैठा है, बी जो है डी व सी के बीच में बैठा है, फर्स्ट ये दे रखा था। देन आगे दे रखा ए जो है ई व सी के बीच में बैठा है, ए जो है ई व सी के बीच में बैठा है, ठीक है। देन ये दे रखा, और एफ डी के बाईं ओर बैठा है, एफ जो है डी के राइट और दाईं ओर बैठा ना, हाँ दाईं ओर बैठा है, तो दाएं का मतलब है तो राइट इंग्लिश में, तो राइट बैठा कौन, सी सॉरी एफ बैठा है, तो एफ आ जाएगा आपका यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे बैठा है ना इसके। उसने कहा कि एफ जो है डी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेंगे, यहाँ पे रखो डी, सपोज दैट डी मैंने यहाँ पे रख लिया बच्चों, और डी का राइट क्या होगा, ये डी का राइट ये, क्योंकि इसका राइट ये है, तो डी के राइट कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक। अब देखो एफ और डी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी, यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे सी रख दो, तो डी और सी के बीच में बी बैठ गया, यहाँ तक क्लियर। देन अब यहाँ पे देखो ई और सी, सी यहाँ पे है, तो यदि मैं ई रख दूं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया हमारा। अब उसने पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर, उसने पूछा था तो बताओ बी के विपरीत कौन बैठा है, तो बी के अपोजिट नहीं, उसने पूछा है कि ए व एफ के बीच में कौन बैठा है, ए और एफ, ए ये रहा बच्चों आपका और एफ ये रहा, तो कौन बैठा है बीच में, ई बैठा है, तो आंसर जो होगा आपका ये सही होगा कि आपके ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ई। तो इस तरीके से आप क्या दे सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, एसएससी जेईई के अंदर, और जो अदर एग्जाम आते हैं जिसके अंदर आपको रीजनिंग पूछी थे, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए जय हिंद जय भारत बच्चों।